नोबेल शांति पुरस्कार को दुनिया का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। इस पुरस्कार की ताकत इतनी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इसके लिए लालायित है, लेकिन पूरी कोशिश करने के बाद भी ये पुरस्कार उन्हें नहीं मिला और ये बात उन्हें लगातार चुभती रहती है। इस पुरस्कार की चाहत में उन्होंने शांति के नाम पर कितने ही देशों पर हमला कर दिया, कितने ही युद्धों को रुकवाने का दावा किया और वो लगातार अपनी छवि एक शांति दूत के रूप में बनाने की पूरी कोशिश इस दौरान करते रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद नोबेल पुरस्कार तय करने वाली कमेटी डोनाल्ड ट्रंप की इन कोशिशों से प्रभावित नहीं हुई और उन्होंने वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरेना मचाडो को दे दिया। मचाडो इस बात को जानती थी कि ट्रंप नोबेल पुरस्कार के लिए कितने लालायित हैं और उन्होंने ट्रंप को खुश करने के लिए उस समय यह पुरस्कार उन्हें समर्पित भी कर दिया। और तब उन्हें लगा होगा कि इससे खुश होकर एक दिन ट्रंप उन्हें वेनेजुएला का राष्ट्रपति शायद नियुक्त कर दें। लेकिन मदुरो को गिरफ्तार करने के बाद भी ट्रंप ने मचाडो को वेनेजुएला का राष्ट्रपति नहीं बनवाया और ऐसा लगता है कि उनकी तपस्या में कहीं कमी रह गई। 15 जनवरी को मचाडो राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने के लिए व्हाइट हाउस पहुंची और वहां उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को अपना नोबेल पुरस्कार का यह मेडल सौंप दिया। मचाडो ने कहा कि ट्रंप ने वेनेजुएला की रक्षा की है, इसलिए इस पुरस्कार के असली हकदार वही है। Le decía al presidente Trump que hace 200 años el general Lafayette le entregó a Simón Bolívar una medalla con la cara del presidente George Washington. Y desde entonces Simón Bolívar nunca la dejó, hasta el día de su muerte conservó la medalla. Justo 200 años después, los herederos, el pueblo de Bolívar, le entrega al presidente de los Estados Unidos en retribución una medalla. राष्ट्रपति ट्रंप मचाडो से ये नोबेल शांति पुरस्कार लेकर बेहद खुश हैं, बहुत गदगद हैं। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर लिखा कि मचाडो से मिलना मेरे लिए सच में बड़े गर्व की बात रही। वो एक कमाल की महिला हैं जिन्होंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, बहुत कुछ सहा है और मारिया ने मेरे नाम के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार मुझे दे दिया, मेरे काम के लिए। और ये आपसी सम्मान और भरोसे की एक बहुत खूबसूरत मिसाल है। ये लिखा है राष्ट्रपति ट्रंप ने और वो देखिए, वो खुद कह रहे हैं कि मेरे काम के लिए उन्होंने मुझे ये पुरस्कार दे दिया है। मारिया प्रेजेंटेड मी with her Nobel Peace Prize for the work I have done। मतलब वो खुद ये मानते हैं कि उन्होंने जो भी ये काम किया है, उन्होंने शानदार काम किया है, दुनिया में शांति को स्थापित किया है और इसीलिए मचाडो ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार ट्रंप के इस योगदान को देखते हुए उन्हें सौंप दिया। अब यह देखिए कि कैसे पिछले कुछ दिनों में ही राष्ट्रपति ट्रंप का हृदय परिवर्तन हुआ है। वेनेजुएला में हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि अभी वेनेजुएला में मचाडो की इतनी प्रतिष्ठा नहीं है कि उन्हें वहां का राष्ट्रपति बना दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग यही सोच रहे थे। क्योंकि मचाडो को जब यह पुरस्कार मिला तब उन्होंने इस पुरस्कार को पहले ही राष्ट्रपति ट्रंप को समर्पित कर दिया था। तो समर्पित तो पहले ही कर दिया था, लेकिन सौंपा अब है। और बहुत सारे लोगों को लगा था कि हो सकता है कि वेनेजुएला में जब सत्ता परिवर्तन होगा तो राष्ट्रपति ट्रंप मचाडो को ही वेनेजुएला का राष्ट्रपति बना दे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और अब राष्ट्रपति ट्रंप उन्हीं मचाडो की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। अब ट्रंप और मचाडो की इस खुशनुमा तस्वीर के बाद एक नया विवाद पूरी दुनिया में शुरू हो गया है और वो विवाद ये है कि क्या कोई नोबेल पुरस्कार विजेता अपना पुरस्कार किसी और को सौंप सकता है? क्या ये पुरस्कार ट्रांसफरेबल है? नोबेल पुरस्कार के 125 वर्षों के इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी विजेता ने अपना नोबेल पुरस्कार किसी और व्यक्ति को सौंप दिया है। नोबेल शांति पुरस्कार देने वाली नॉर्वे की नोबेल कमेटी का यह कहना है कि नोबेल पुरस्कार न तो वापस लिया जा सकता है, न ही किसी के साथ साझा किया जा सकता है और न ही किसी और व्यक्ति को ट्रांसफर किया जा सकता है। नोबेल कमेटी ने कहा है कि हाल के दिनों में उनसे इस बारे में बहुत सारे सवाल पूछे गए, खासकर ये जानने के लिए कि क्या नोबेल शांति पुरस्कार विजेता को बदला जा सकता है या नहीं। असल में जब उनसे ये सारे सवाल पूछे जा रहे थे
तो ये सारे सवाल राष्ट्रपति ट्रंप की पृष्ठभूमि में ये जानने के लिए पूछे जा रहे थे कि क्या मचाडो अपना नोबेल पुरस्कार ट्रंप को समर्पित कर सकती हैं या नहीं। और इस पर नोबेल कमेटी ने स्पष्ट किया कि एक बार नोबेल पुरस्कार घोषित हो जाने के बाद उसे ना तो वापस लिया जा सकता है, उसे किसी और के साथ बांटा नहीं जा सकता और उसे किसी और व्यक्ति को दिया भी नहीं जा सकता। यह फैसला अंतिम है और यह फैसला हमेशा के लिए है और भविष्य में भी इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। नोबेल कमेटी के नियमों से यह साफ है कि ट्रंप को भले ही मचाडो का नोबेल पुरस्कार का मेडल तो मिल गया है, लेकिन इतिहास में वो कभी भी नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता के तौर पर जाने नहीं जाएंगे, नोबेल पुरस्कार विजेता कभी नहीं कहलाएंगे और ना ही उन्हें यह सम्मान कभी मिलेगा। मेडल जरूर उनके पास है, लेकिन सम्मान नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप से पहले अमेरिका के 4 राष्ट्रपतियों को नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है और आखिरी बार वर्ष 2009 में बराक ओबामा को इससे सम्मानित किया गया था। अब ट्रंप के पास इस पुरस्कार का मेडल तो है, लेकिन औपचारिक सम्मान उनके पास नहीं है। नोबेल पुरस्कारों के 125 वर्षों के इतिहास में एक बार भी ऐसा मौका नहीं आया जब किसी विजेता ने अपना पुरस्कार किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपा हो या समर्पित किया हो। लेकिन कई ऐसे मौके जरूर आए जब नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने अपने इस मेडल को या तो नीलाम कर दिया या फिर किसी कारण से बेच दिया। इनमें से ज्यादातर लोगों ने किसी अच्छे काम के लिए, पैसा जुटाने के लिए या फंड रेजिंग के लिए अपना मेडल नीलाम किया है। जैसे वर्ष 2021 में रशिया के एक पत्रकार दमित्री मुरातोव ने अपना नोबेल पुरस्कार 930 करोड़ रुपए में नीलाम करके यूक्रेन युद्ध के शरणार्थियों की मदद की थी। इससे पहले वर्ष 2014 में अमेरिका के एक वैज्ञानिक जेम्स डी वॉटसन ने अपना नोबेल पुरस्कार चैरिटी और रिसर्च के लिए 42 करोड़ रुपए में नीलाम कर दिया था। लेकिन एक नोबेल पुरस्कार विजेता ऐसा भी है जिसने अपनी गरीबी के दिनों में इस मेडल को बेच दिया था। वर्ष 2015 में एक अमेरिकी वैज्ञानिक लियोन लेडरमैन ने अपना मेडिकल बिल चुकाने के लिए, यानी अपने इलाज का बिल चुकाने के लिए नोबेल पुरस्कार बेच दिया था और इस पैसे का कुछ हिस्सा उन्होंने रिसर्च के लिए डोनेट भी कर दिया था। मचाडो ने राष्ट्रपति ट्रंप को मेडल देने के बारे में बताते हुए लैटिन अमेरिका के एक महान स्वतंत्रता सेनानी सिमोन बोलिवर का एक किस्सा सुनाया जो आज आपको भी सुनना चाहिए। मचाडो ने कहा कि आज से 200 वर्ष पहले एक अमेरिकी जनरल ने सिमोन बोलिवर को एक मेडल दिया था और इस मेडल पर अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन की एक तस्वीर बनी हुई थी और सिमोन बोलिवर ने वो मेडल पूरी जिंदगी अपने पास रखा। ये वो समय था जब अमेरिका खुद भी कुछ वर्ष पहले ही ब्रिटेन से आजाद हुआ था। अब मचाडो ये कहती हैं कि ट्रंप को नोबेल पुरस्कार का मेडल देकर दक्षिण अमेरिका के लोग अमेरिका के उस पुराने एहसान को लौटा रहे हैं। अब ये तो एक किस्सा है, लेकिन इसके बारे में एक दूसरी कहानी हम आपको सुनाना चाहते हैं। हम आपको उसी सिमोन बोलिवर की कहानी सुनाते हैं जिनका जिक्र मचाडो ने किया है। सिमोन बोलिवर दक्षिण अमेरिका के एक देश कोलंबिया के पहले राष्ट्रपति थे। हालांकि तब इसे ग्रैंड कोलंबिया कहा जाता था। वर्ष 1931 में यह देश टूट गया और फिर कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर और पनामा जैसे देश इसमें से बने और सिमोन बोलिवर की गिनती दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यवाद विरोधी नेताओं में होती है। यानी ये वो नेता हैं जिन्होंने हमेशा साम्राज्यवाद का विरोध किया है। ऐसे तमाम देशों का विरोध किया है जो साम्राज्यवाद में विश्वास करते थे, जिन्होंने दूसरे देशों पर कब्जा किया है। दक्षिण अमेरिका में उन्हें वही ओहदा प्राप्त है जो भारत में महात्मा गांधी को, चीन में माओ त्से तुंग को, वियतनाम में हो चिन मिन को और दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को प्राप्त है। 19वीं सदी की शुरुआत में उन्होंने दक्षिण अमेरिका के 1 या 2 नहीं बल्कि 6 देशों को स्पेन के साम्राज्यवाद से आजादी दिलाई थी और ये देश पिछले 200 वर्षों से स्पेन के गुलाम थे, ठीक वैसे ही जैसे भारत अंग्रेजों का गुलाम था। और ये 6 देश जिन्हें आजादी दिलाई उन्होंने, सिमोन बोलिवर ने, वो हैं वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पनामा, पेरू और बोलिविया। दक्षिण अमेरिका के कई देशों के नाम भी सिमोन बोलिवर के सम्मान में ही रखे गए। वेनेजुएला का जो पूरा नाम है वो है बोलिवेरियन रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला। इसके अलावा एक और देश बोलिविया का नाम भी सिमोन बोलिवर के नाम पर ही पड़ा है।
वेनेजुएला की करेंसी का नाम है बोलीवार और बोलीविया की करेंसी का नाम भी बोलीवियानो है और ये नाम भी सिमोन बोलीवार के नाम पर ही रखे गए हैं। हमारे देश की राजधानी दिल्ली में भी उनके नाम पर एक सिमोन बोलीवार मार्ग है। हालांकि उनका एक सपना आज भी अधूरा है। बोलीवार चाहते थे कि दक्षिणी अमेरिका भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ साउथ अमेरिका बने। ये उनका सपना था। ये सारे जो देश हैं दक्षिण अमेरिका के, ये सारे एक साथ होकर संयुक्त बने, एक देश की तरह रहे, जैसे अमेरिका के इतने सारे राज्य यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहलाते हैं। लेकिन दक्षिण अमेरिका कई अलग अलग देशों में बंट गया और वो एक नहीं रह पाया। और आज जब राष्ट्रपति ट्रंप ये कहते हैं कि दक्षिण अमेरिका के देशों पर पहला हक अमेरिका का है, तो परोक्ष रूप से वो उन देशों पर कब्जा करना चाहते हैं। ऐसे में अगर आज सिमोन बोलीवार जिंदा होते तो वो अमेरिका को एक साम्राज्यवादी ताकत मानकर शायद डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लड़ रहे होते, क्योंकि उनकी नजर में अमेरिका भी एक साम्राज्यवादी देश ही होता। लेकिन आज देखिए, सिमोन बोलीवार के ही देश में उनके सिद्धांतों को मानने वाले लोग आज अमेरिका को नोबेल शांति पुरस्कार सौंप रहे हैं। तो आज सिमोन बोलीवार को कैसा लगता होगा, यह सोचने की बात है। तो सिद्धांत राजनीति में कैसे बदल जाते हैं, वक्त जैसे बदलता है, युग जैसे बदलते हैं, सिद्धांत भी बदल जाते हैं। लोगों के अपने जो नायक होते हैं वो भी बदल जाते हैं, विचारधाराएं भी बदल जाती हैं और यहां पर भी यही होते हुए दिख रहा है।